हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के व्लॉग में। और ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना मतलब अभी मैं टाइम नहीं मिल रहा था मुझे व्लॉग एडिट करने का, तो इस वजह से जब मुझे टाइम मिला तो मैंने अभी तभी पोस्ट किया है इसको एडिट करके। तो भाई ये मैं अभी पूरा घर, आज मैंने पूरे घर में कपड़े वपड़े फैला रखे थे और मैंने नैना को और दीदी को बोला हुआ था, पूरे दिन के लिए इन्वाइट किया हुआ था कि आज सारे कपड़े मेरे पैक करवा के रखवाओ जो मैं नहीं पहनती हूँ, सूट वगैरह, और सर्दियों के बच्चों के बाहर निकाल देंगे, सब अलमारियाँ एडजस्ट करेंगे। तो आज तो पूरे दिन का काम है। और फिर बाद में पता लगा कि कनू के चाचू का फ़ोन आ गया कि आज हमें आ रहे हैं कनू को लेने के लिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि आ जाओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो कनू को ही लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने सब लहंगा वहंगा सब जो भी जितने भी मेरे लहंगे सब यहाँ पे लगा दिए हैं पैक करके। और ये मेरे सूट हैं, ये देखो मेरे पैकिंग के सूट सब अभी पॉलीथीन में पैक करूँगी। जब मेरा वेट लूज़ हो जाएगा ना, जब मैं पहनूंगी, मेरे पहले के सूट हैं पर हैं सारे मेरे फेवरेट। और ये वाला भी मैंने काफ़ी पहना पीछे, अब सारे टाइट हो रहे हैं। और ये ब्लैक तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। अब मैं खुलवाती इसलिए नहीं इनको, मैंने कहा खुलवाने के बाद फिटिंग ख़राब हो जाएगी। और हैवी काफ़ी सूट है मेरे जो अच्छे अच्छे हैं सब। जैकेट वगैरह मैंने देखो कैसे पैक करके पॉलीथीन में पैक करके रखी है ताकि डस्ट वगैरह कुछ ना लगे। अभी भी जितने कपड़े सारे मैंने पैक करके पूरे बेड में भर दिए हैं पूरे के पूरे। और ज्योति के जितने वो भी सारे ड्राई क्लीन करवा के हैवी सूट हैं जितने भी जो भी है मैंने पैक करके रख दिए। और जो मैंने यूँ लग रहा है कि हाँ ज्योति को वहाँ पे नहीं चाहिए वो मैंने सब दे दिए हैं, इधर उधर सबको जो है बांट दिए हैं। कुछ मेरे को नहीं आते ज्योति के सूट और ना पूजा को आते हैं। थोड़ा सा हमारा साइज चेंज है, नहीं तो मैं भी पहन लेती हूँ। एक आधा जो आता है वो मैं पहन लेती हूँ ज्योति का सूट। फिर हमने सारे बेड क्लीन किए वैक्यूम की, इससे वैक्यूम ने सारी डस्ट खींच दी, झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही। जितनी डस्ट वगैरह थी वो सारी बेड की खींच दी। सब एक्स्ट्रा सामान मैंने बेड में भर दिया, सब अब खाली हो गया है, क्लीन हो गया है। पर हाँ थोड़ा बहुत चलता रहता है क्योंकि देखो 4 बच्चे हैं घर में। कनू ज़्यादातर शानू भी यहीं पे ही रहती है मेरे पास ही, तो वही टाइम ऐसे ही लग जाता है। अब आ गए हैं कनू के चाचा जो कनू को लेने के लिए। कनू भाग के गई है मिलने के लिए। मेरा काम फैला ही पड़ा था, मैंने कहा पहले इसको भेजती हूँ, अपना काम बाद में समेटूंगी। सुमित कित गया? नमस्ते। वो आता गया जी, शानू के साथ था। शानू के साथ पैदल? चौक पे था, वही चौक पे रुकी थी शानू की। पैदल गया क्या? नहीं गाड़ी लेकर वहीं गए थे, लोकेशन तो वहीं कह रही थी। अच्छा रिफेरिया गाड़ी दो लाए गाड़ी? नहीं गाड़ी तो यहीं गए थे कि हाँ तो मैं यहीं रुका था क्योंकि मैं आपको वीडियो नहीं वो दूसरे आगे वाली जो भी आए हैं अंदर हाँ। और ये उनकी तो फिर कैसे लेने गया? शानू की मम्मी भी तो आओगी। पैदल लेने गया है? नहीं पहला वहां चले गए थे, छोड़ आया तू वहाँ? मैं उसको छोड़ा, वो कह रहा तो चल इधर में पहुंच रहा है वहीं वापस आ जा। फिर गाड़ी में ही लिया लाओगा क्या? मैं गाड़ी में ही लिया जा। हाँ रुक मैं फोन कर दूँ, जाके तू बैठ जा, जा कनू तू भी चली जा। चल आन लाग रहा है। लो भाई कनू अब जा रही है मौसी को लेने, अक्षित को भी भेज रही हूँ। और ये भाई साहब जो आए हुए हैं कनू के चाचू के साथ आए हुए हैं गाड़ी लेके, तो भी पूजा को लेने ही जा रहे हैं उधर से। सुमित वहीं उतर गया था, लोकेशन पूछा ना अपनी भेजी तो उनके घर पे ही सीधे पहुंच गए थे ये। फिर ये सुमित को छोड़ के गाड़ी लेके यहाँ आ गया ये लड़का। फिर मैंने बोला उनको भी लेके आओ। और चुन्नू कह रही है कि मत भेजो इसको कनू को, क्योंकि ना चुन्नू की और कनू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और एक दूसरे के बिना ये नहीं रहते। अब क्या होता है ना कि सोते खाते पीते सब एक साथ रहती हैं कनू और जो है मेरी बड़ी बेटी। तो इसलिए अब ये मना कर रही थी भेजने के लिए, बोल रही थी कि मम्मी कनू का मन नहीं लगेगा वहाँ पे, मत भेजो। और दीदी और नैना कह रही थी आज सारा काम संगवाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े मेरे हैं ना सारे बेड में लगा के, और बाकी देने दवाने के हैं जो वो सब उठा के रखूँगी। मैंने बहुत सारे कपड़े तो दिए दीदी को, और साथ में पड़ोसन रहे उसको भी सूट दिए, नैना को भी दिए, और बाकी मैंने उठा के रख दिए सब बक्से में। चाचू के पास है, चल बैठ जा। यो हमारे गांव का? हाँ। अच्छा मेन रोड पर कटा तो जाए जंगलों जंगल ना है। एक बारी तो फिर रात को 11-12 बजे नहीं आया। हम तो 11-12 बजे भी आ जाए रात में। हाँ एक बारी तो समझे हो गया जंगल में किसी जामा है। रात में जानवर जुनवर भी आ जाए यहाँ तो है। खरगोश तो इतने घूमते ना रात को है। मैं वैसे ही कह रही शेर भी आ जाए।
सच्चा भैया ठीक ठाक हो? देख लो हम भी बढ़िया आए हैं। पूजा पहले खाना लगा दे सबका, ठीक है? छोले गरम करवा ले। तेरे भरोसे ओ दो बार सवाद ही दी। ढूंढिया दर्जन करके भेजा बस रहने दो। अड़गी तूने लगी अड़गी सी बिल्कुल ही बस बदल गई कैसे? शरीफ होगी। शरीफ है, हम नहीं पता है कितनी शरीफ है। जब जिद पा जावे तो किस तरह जिद करे, है ना? इसकी दादी ने भी लिया घूम जाती। ठीक है वही कनु जान लग रही है अपने घर। जल्दी करो, जा रही हो कनु अपने घर? अकेले नहीं जाना घर से बाहर, बस ठीक है? थोड़ी देर घूमना है, फिर उसके बाद घर पे ही रहना है दादा के साथ, या उस दौर किसी के घर नहीं जाना है, ठीक है? अपने घर पे रहना। और एक काम और करना है, सबको नमस्ते करनी है हाथ जोड़ के ऐसे अच्छे से, ठीक है ना? तमीज से बोलना है, बदतमीजी नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है क्या? दो दिन भालू, ओ भालू, ये हो गया कनु का बैग रेडी। दीदी ने सब सामान कर दिया है पैक। आज ना बेरा था इतना सामान फैला कर, अपना सामान तू जाकर हम तो ही जाऊंगी थोड़ी देर में। मैं भी जाऊंगी आवाज अगर थोड़ी देर में। छोटा मालपुर जाऊंगी, छोटा मालपुर। एक भी सामान नहीं बुक करके आना, ठीक है? कौन? धनतेरस है ना, सामान लेने जाओगे थोड़ा बहुत? क्या सामान ले जाओगे? झाड़ू, हाँ आज के दिन झाड़ू लेते हैं और सामान लेते हैं धनतेरस पे। हाँ जी दोस्तों, कनु जो है अपने घर जा रही शाहबाद, और एकदम से अचानक ही आ गए इसके चाचा। वैसे तो कई दिन से बोल रहे थे, फिर बोल रहे थे कि एक दो दिन बाद आऊँगा, तो उसी दिन मैंने बोला आना है तो आ जाओ भाई, आज छुट्टी हो गई है, तो इसलिए फिर आज ही आ गए। और मैंने घर में काम फैला रखा था, क्योंकि जो ज्योति का सामान था जितना भी ना, वो सारा मतलब अलग अलग सूटकेस में भर रखा था। उसका एक करके जो काम का है वो रख रही हूँ, बाकी ड्राई क्लीन करवा के कनु के सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैनेज किया मैंने पूरे घर को, बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो ज्योति ऐसे ही कपड़े भर लाई थी वो सारे मेरे को देखने पड़ रहे हैं धीरे 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 करके। ज्योति के भी रखने अच्छे से, इसकी गुड़िया के भी रखने, अब जो छोटे हो गए हैं वो रखने उठा के, जो बड़े उसके साइज़ के आए हैं वो वाले निकालने हैं सर्दियों के उसके। तो काफ़ी ज़्यादा आज पूरा मतलब कपड़ों का काम मैनेज किया, सारे सूटकेस में अलग अलग पैक करके रखा सामान। ज्योति का भी बक्से में रख दिया सब सामान पैक करके आज मैंने। अब छुट्टियों के बाद आएगी, दिवाली की छुट्टियाँ पड़ गई थी भाई। ये थोड़ा व्लॉग लेट हुआ पोस्ट, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कई दिन बस रेस्ट किया मैंने। इसके लिए फ्रूटी पिया करो और तो कुछ ना, और जो खाओ ना दुकान पर दिलवा लीजिए थोड़ा सामान, ठीक है? बाय, ले जाना। बाय मौसी, बाय मौसी, पीछे को बढ़ने पे एंजॉय करना, ठीक है? बाय तो सब खेल दिया है ना। बाय बाय वो क्या रखो जाओ शानू जा रही है, वो बाय कर दो। बाय बाय बोल दे निकलो निकलो। कौन गई हूँ? रजनी का वसीम। तो चला जाता यार, दिवाली वहीं मना लेता। चलो खोल दे भाई दरवाजा।
लो जी, हस्बैंड जी तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, साथ में पापा जी भी, और भैंस भी आ गई जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो कटड़ी दी हमारी भैंस ने, और रात का टाइम हो रहा है, अभी आने ही वाले हैं, बस थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि भैया अपने घर चले जाएंगे तो हमें ही देखभाल करनी है भैंस की। तो फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे और फिर उसके बाद अपने आप ही देख लेंगे भाई। थोड़ी बहुत देर अब गाय की हमने मांडी वगैरह बनानी है। और आज हमने खाने में बनाया है पनीर, रायता, प्याज, सलाद है। पूजा भी यहीं पे आई हुई है, पूजा ने थोड़ा काम सा समेटवाया था और मैंने इसको बोला था आज यहीं खाना खा के जाना, रजत को भी और पूजा को भी, क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था, छुटमुल का भी काम था, तो फिर ये यहीं पे थी, लेट हो गई थी। मैंने कहा यहीं पे खा लेना, अब घर जाके क्या बनाएगी। सब बच्चों को भी यही खिलाया आज हमने, पनीर और रोटी, सिंपल रायता। तो भाई फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मेरे आने तक सोनू भैया को जाने मत देना इनको। तो भैया का भी खाना फिर यहीं पे ही लगा दिया हमने सोचा कि भैया भी खाना खा लेंगे, लेट हो रहे हैं, फिर भूख का टाइम हो रहा है शाम का, और भैया को भी फिर यहीं खिला दिया। मैंने कहा पता नहीं कितने टाइम बाद आएंगे, फिर भैंस की देखभाल भी थोड़ी करनी है और दूध वगैरह निकालना था भैंस का ही। तो उन्होंने बोला कि हम 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, इनको रोक के रखना भैया को। फिर मैंने भैया को बोल दिया, भैया मैंने कहा आज लेट जाना घर पे, खाना खुना यहीं पे खा लेना जो खाना है। तो भैया का भी आज खाना यहीं पे घर पे ही है, खाना खा के फिर भेजेंगे। क्योंकि हमारे मतलब हस्बैंड जी पता है क्या करते हैं, जब भैंस ब्याती है ना तो जेर गिरने से पहले ही दूध निकाल लेते हैं, ऐसे वेट नहीं करते कि जेर गिरेगी सुबह तक तो जब भी दूध निकालेंगे। फिर भैंस जल्दी जेर डाल देती है। तो ये हमने मतलब काफ़ी बार आजमाया भी हुआ है। तो भैंस ने फिर हमारे ने 4 घंटे बाद ही जेर डाल दी थी, 11:30 बजे के करीब। हस्बैंड जी भी टाइम से आ गए थे, पापा जी सब गए हुए हैं, अक्षित सब बाहर गए हुए हैं आज। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाद में जब आएंगे वो। तेल तो होगा भैया गाड़ी में, तेल तो होगा बाइक में, सुबह डलवाया होगा तेल तो। 100 रुपये का डलवा। अच्छा पंखा चला दूँ? हाँ जाके कह रहे थे भरवाओगे। ले भैया ले लो, आने हो रहे तुम्हारे भैया। गिर गई, पलटी लेके गिर गई। ये भी रखी नहीं गई हमारे बाबू और तब बोल दिया है तो हां लगी तो हां लगी पापा का सतनाम लगा रखा है इसमें, गिरी लगा रखा है। सतनाम पापा जी। खाना यहाँ खाते हो तो यहाँ खा लेंगे पापा। ले गुड़िया के ना माथे पे थोड़ा सा ऐसे ही निशान लग गया था लिपस्टिक का, पता नहीं पूजा का, तो रेड रेड हो रहा था वहाँ पे। तो हमने बोला गुड़िया गिर गई है, इसको चोट लग गई। तो आते ही सुना रहे थे, बोलने लगे कि एक दिन में गिरा दिया मेरे पीछे से, गुड़िया को चोट मार दी। फिर बाद में बताया पूजा ने कि चोट नहीं है, ये तिलक वगैरह लगा रखा था किसी ने, उसका जो माथे का लग गया निशान। ये देखो
सो रही है अभी, खेल रही आते ही पापा के साथ। स्टफ ना नहीं तो छुट्टी कल की चल तू रोटी खा ले जा। कन्नू की क्यों आई कहाँ हाँ ही नहीं है वो, कल आ चल तू भी खा ले, आती यहीं खाओ खाना। लो जी, आज के व्लॉग कहीं पे भी एंड करेंगे। पनीर के साथ लच्छा पराठा खाया था हमने। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।